अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। तुम जो आए ज़िंदगी में किस नंबर 9। एक्चुअली मैं उन्हीं की यूनी और डिपार्टमेंट से हूँ। इन दोनों से कोई काम था। कुछ दिन पहले हमारी मुलाकात हुई तो इनका थैंक्स कहना था और इनविटेशन भी देना था। हमदान ने कहा, किस चीज़ का इनविटेशन? सारिया बेगम ने पूछा। वो आंटी, मेरे भाई की शादी है। इस हफ्ते आप सब इनवाइटेड हैं, ख़ास तौर पर बाजिल और अमसा। प्लीज़ ज़रूर आइएगा। हमदान ने कार्ड मेज़ पर रखते हुए कहा। इससे पहले वो कोई जवाब देती, वो दोनों अदीद के साथ घर में दाखिल हुए। ओए हाय अंस साहब, कैसे हैं? अमसाल ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं बिल्कुल ठीक गुड़िया, आप कैसी हो? अंस ने नरमी से कहा। मैं भी ठीक। खैरियत, आप लोग यहाँ? फाजिल के पूछने पर हाँ, वो इनविटेशन देने आए थे भाई की शादी का। आप लोग ज़रूर आइएगा। मेन्यू क्या है? बाजिल और अमसाल ने यक ज़बान होकर पूछा तो शहरयार और अदीद हंस दिए। जो आप दोनों कहो। हम्म ऐसा करना, गोलगप्पे और कीमे वाले समोसे रख लेना। ठीक है, अमसाल ने चहकते हुए कहा। शोर। अंस ने मुस्कुराया। शहरयार, तू अंस तो दोनों से बात करता देखकर हैरान था। कहाँ वो मगरूर मजाज बंदा जो अपने सिवा किसी को खातर में नहीं लाता था, कैसे मुस्कुरा कर बात कर रहा था। अच्छा हमदान बेटा, ये तो बताओ, ये लोग यूनी में कैसे रहते हैं? हम लोगों का तो जीना हराम किए रखते हैं, लेकिन वहाँ से कभी भी इनकी कोई शिकायत नहीं आती। सारिया बेगम ने हमदान से पूछा तो हमदान को बेख्तियार वो दिन याद आया जब वो और अंस सर राशिद के पास गए थे। जैसे ही उन्होंने इन दोनों का नाम लेकर बात शुरू की तो वो तो फट ही पड़े थे। उन्होंने जो इनके शान में कसीदे पढ़ने शुरू किए तो दोनों को अपने कानों से धुआं निकलता महसूस हुआ। आधे घंटे की मिन्नत तरलों के बाद वो जाके माने थे। हमदान ने बेख्तियार इनकी तरफ देखा तो उन्होंने झट से नफ़ी में सर हिला दिया, जिसको अदीद और शहरयार ने बाखूबी नोट किया था। वो आंटी, ये लोग बहुत ही डिसेंट स्टूडेंट्स की तरह रहते हैं। कभी किसी को कोई शिकायत नहीं हुई और सब टीचर्स के फेवरेट हैं। अस्तगफिरुल्लाह। सब इनकी तारीफ़ें करते हैं। अल्लाह पाक मुझे माफ़ करना इतने बड़े झूठ पर। हमदान ने दिल ही दिल में तौबा इस्तग़फ़ार करते हुए बात मुकम्मल की। अच्छा, पता नहीं क्यों मुझे यकीन नहीं आता, सारिया बेगम ने सोचते हुए कहा। आप माँ हैं, आप माँ हैं ना, औलाद को तो बेहतर तरीके से जानती हैं, शायद इसीलिए। हमदान ने ढके छुपे लफ्ज़ों में उन्हें बावर करवाया। उनकी सोच बिल्कुल ठीक है। थोड़ी देर इधर उधर की बातों के बाद वो लोग शादी में शिरकत की ताकीद करते हुए चले गए तो अदीद और शहरयार ने इन दोनों को घेरा। हाँ भाई, शुरू हो जाओ। तो दोनों ने फर सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर दोनों ने बेसाख्ता कहका लगाया था। वो सब लोग तैयार होकर शहर के लिए निकल गए थे। बीजान ने ख़ास ताकीद की थी कि इनके बेटे के इस्तकबाल में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इन लोगों के कमरे में वो सेट करवा चुकी थी। अभी वो रास्ते में ही थे कि ज़रियाब के क्लाइंट का फ़ोन आया कि तबीयत की ख़राबी की वजह से मीटिंग कैंसिल कर दी थी, तो वो भी इनके साथ ही हो लिया। यूनिवर्सिटी से छुट्टियों के बायस वो घर पर ही थी और हस्बे मामूल अपने इर्द गिर्द खाने पीने की चीज़ों का ढेर लगाए
टीवी देख रही थी और बाजिल बाइक को वर्कशॉप लेके गया हुआ था। इसी असना में बेल बजी, जिसको इसने माँ की नसीहतों तरह नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन शायद बेल देने वाला भी इससे बड़ा ढीठ था। चौकीदार एक दिन की छुट्टी लेकर घर गया हुआ था। नचार इसको उठना पड़ा। रिमोट को सोफे पर फेंकते हुए बेल देने वाले की तबीयत साफ करने के इरादे से आगे बढ़ी और जोर से दरवाज़ा खोला। हाँ जी, फरमाइए, कहाँ सैलाब आ गया है जो आप इस घर को आखिरी पनाहगाह तसव्वुर करते हुए बेल पे हाथ रखकर उठाना भूल गए थे। भाई, जब एक बंदा दरवाज़ा नहीं खोल रहा है तो साफ मतलब है ना कि वो मसरूफ़ है। पर ना जी, आप लोगों ने तो बेल दिए जानी है। मुझे लगता है किसी दिन मुझे इसको उतार के फेंकना पड़ेगा। ना होगी बेल और ना बजेगी। हद हो गई है। इसने सामने खड़े 5 लोगों को, जिनमें एक उधेड़ उम्र मर्द, 2 नौजवानों और एक बुजुर्ग मर्द और औरत खड़े थे, को काट खाने वाले लहजे में कहा। एक तो ड्रामा बीच में छोड़ने का गम, ऊपर से इसको डर था कि अगर बाजिल आ गया तो इसकी चिप्स और चॉकलेट पकड़ी जाएगी। आखिर को इसी की तो चुराई हुई थी। सामने वालों को शायद इतनी इज्जत अफजाई की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो हक्का बक्का खड़े एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वो दरियाब शाह ने हिचकिचाते हुए बिलाखिर हिम्मत की थी। एक लम्हे के 1000वें हिस्से में इसके दिमाग ने इसे पहचान का सिग्नल दिया था कि ये वही लड़की है जिसने कुछ दिन पहले 2 लड़कों की सड़क पर फेंटी लगाई थी। सामने खड़ी लड़की ऊपर से इसकी कैंची की तरह चलती जुबान देखकर चकरा कर रह गया था। वो सोच भी नहीं सकता था कि ये आफत इसकी कज़न हो सकती है। क्या वो लगा रखी है? भाई, आप लोग कौन हैं? कहाँ से हैं? क्यों हैं? कुछ बताएंगे? भाई, या मैं जाऊं? और अच्छा, तो आप सर्फ साबुन बेचने वाले हैं। इसने ठोड़ी पर उंगली रखकर अपने दांत में समझदारी का मुजाहरा करते हुए सर हिलाया। देखें भाई, हमने ना कुछ नहीं खरीदना। मेरे बाबा घर का सौदा इकट्ठा ला के रख देते हैं। अम्मा कहती हैं इससे बरकत आती है और बचत भी हो जाती है। कभी कभार इमरजेंसी में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो बाज़ार से नहीं भागना पड़ता। वैसे भी मेरे ख्याल में ये जो चल फिर कर चीज़ें बेचने वाले होते हैं, ये किसी काम की नहीं होती। भाई, आप खुद सोचें, जिस चीज़ को आप ग्राहक के पास ले जाकर कहना पड़े कि ये खरीद लो, तो वो तो 2 नंबर हुई ना। आपकी प्रोडक्ट अगर इतनी ही अच्छी है तो इसको अपने स्टोर पर रखें ना। जिसको ज़रूरत होगी वो खुद ही खरीद लेगा। जुबान के साथ साथ वो हाथ भी हिला हिला कर मशवरा दे रही थी। देखें, हम सर्फ साबुन बेचने वाले नहीं हैं। दरियाब ने तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए धीमे लहजे में कहा। तो पत्ती बेचने वाले होंगे भाई। हम पत्ती बेचने वाले भी नहीं। इससे पहले वो दोबारा शुरू होती, दरियाब ने उसे टोकते हुए दांत पीस कर कहा, मगर वहाँ पर वो कैसे थी। थोड़ा सा सर मजीद बाहर निकाल कर
इधर उधर देखते हुए सर के इशारे से इसे पास बुलाया। दरियाब बेइख्तियार एक कदम आगे बढ़ा। तो क्या आप चर्स बेचते हैं? इसकी तरफ झुकते हुए राजदाना अंदाज में कहा। तो वो पांचों बेइख्तियार उछल पड़े। दरियाब के मुंह से बेसाख्ता अस्तगफिरुल्लाह निकला, जबकि मुस्तफ़ा शाह ने ऊंची आवाज में ला हौला वला कुव्वता पढ़ा था। देखो भाई, सीधी सी बात है, हमारे घर में तो कोई चर्स नहीं पीता, इसलिए माजरत के साथ हम नहीं खरीद सकते। आप कहीं और ट्राई कर लें। अरे हाँ, आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कोशिश करें, वहाँ पे हो सकता है आपका कोई चांस लग जाए। भाई वहाँ पे हम जैसे अच्छे और मासूम बच्चों के साथ साथ कुछ बिगड़े बच्चे भी पाए जाते हैं। एक मशवरा दूं आपको, आप सब इकट्ठे ना निकला करें। चर्स बेचने के लिए अलहदा अलहदा इलाका बांट लें। बिलफर्ज अगर पुलिस के हत्थे चढ़ भी जाएं तो पीछे कोई जमानत कराने वाला भी तो होना चाहिए। वैसे तो पुलिस आप लोगों की अपनी ही होती है, लेकिन फिर भी किस्मत खराब हो तो क्या पता चलता है। एक बात तो बताएं। इनकी तरफ झुकते हुए दोबारा गोयाई हुई। ये जो सिगरेट में चर्स या पाउडर भरकर पीते हैं, ये कैसे भरते हैं? मैंने इस पर बहुत सोचा है, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। जब ये लोग सिगरेट से तंबाकू निकालते हैं तो खाली खोखा सलामत रहता होगा, भला। और चर्स और पाउडर भरने के बाद जो सिगरेट से निकाला गया तंबाकू होता है, फिर उसका क्या करते हैं? कुछ आइडिया है आपको? और मैंने तो ये भी सुना है कि ये हथेली पर रख के मसल कर भी फांकते हैं। वो गेट पर खड़ी होकर चर्स और पाउडर ऐसे डिस्कस कर रही थी जैसे इससे अहम कोई काम ना हो। इसको नॉन स्टॉप बोलता देखकर वो पांचों होंठ बने कभी इसका तो कभी एक दूसरे का मुंह तक रहे थे, जबकि पीछे खड़े जरियाब का सुर्ख पड़ता चेहरा इस बात का गवाह था कि इसने बड़ी मुश्किल से अपना कहका जब्त किया हुआ है। हम रासिम शाह से मिलने आए हैं। मुस्तफ़ा शाह ने बिलाखिर अपना मदा बयान किया। कौन रासिम शाह? इसने अबरू उचकाते हुए सवाल किया। एक पल को तो वो खामोश होकर रह गए। ओ अच्छा, तो आप रासिम शाह यानी बाबा से मिलने आए हैं। पर बाबा जानी तो घर पर नहीं है, वो तो मामा के साथ बाजार गए हुए हैं। वैसे आप लोगों की शक्लें ना मेरे बाबा जानी से बहुत मिलती हैं। मैंने सुना है कि दुनिया में एक जैसी शक्ल के 7 लोग होते हैं। कहीं आप अपने छठे हम शक्ल की तलाश में तो नहीं आए हैं? इसने रासिम शाह का बताने के साथ फिर से सवाल दाग दिया। देखिए मुहतरमा, दरियाब ने कुछ कहने के लिए लब वाकिए ही थे कि इसने टोक दिया। अमसाल अमसाल रासिम शाह नाम है मेरा। टीचर अमसाल शाह कहते हैं, जबकि बाबा और भाई लोग सल्ले शाह कहते हैं। और अम्मा क्या कहती हैं? जरियाब ने बेसाख्ता पूछा। अम्मा? हाँ, वो कहती हैं इसको जो भी कह लो, इसने कौन सा सुनना है, कमली है ये तो। अब भला बताओ मैं कहाँ से कमली हूँ? वो खिलखिलाई। वैसे अगर आप मुझे अपना तारुफ दें कि आप लोग कौन हो, तो हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर दूं। वैसे भी काफ़ी देर से आप लोग दरवाजे पर खड़े हैं।
इस तरह से दरवाजे पर खड़ा होना अच्छा थोड़ी ना लगता है। अच्छे खासे समझदार और शरीफ लोग लग रहे हैं आप। नाम और काम दोनों बताएं। सारा मलबा इन पर गिराते हुए आपकी बार इसने संजीदगी से पूछा तो दरियाब दांत पीस कर रह गया। मुस्तफ़ा शाह नाम है हमारा और हवेली से आए हैं हम। रासिम शाह से मिलना है। इनका नाम सुनकर वो उछल ही तो पड़ी थी। आंखें फाड़कर उन्हें देखने लगी। हाय अल्लाह, सच्ची आप शाह बाबा हैं? आप मेरे दादा जान हैं? बाबा आपके बारे में बताते रहते हैं हमें। आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। जब भी बाबा से बोला हमें आप लोगों से मिलना है तो मना कर देते हैं। कहते हैं कि आप इनसे सख्त वाले नाराज हैं। इसकी आवाज़ से जोश और खुशी झलक रही थी। वो बेइख्तियार इनके सीने से लगी तो वो हैरान रह गए। अगर पता होता कि हमारी बेटी हमें इतना याद करती है तो हम पहले भी आ जाते। मुस्तफ़ा शाह ने उसके सर पर हाथ रखते हुए प्यार दिया। अब अगर अपने दादा जान से मिल लिया हो तो हमसे भी मिल लो। शाह बीबी ने अपने और आसिम शाह की तरफ इशारा किया तो हंसते हुए इनसे मिलने लगी।